हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। कैसे आप लोग? तीन वीडियो के बाद अपन फोर्थ वीडियो है जिसकी में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर की एक्सरसाइज 3.1। अब एक्सरसाइज ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की घड़ी आपकी निकट आ चुकी है, यानी कि आपने जो चीज़ें समझी हैं उसको आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है कि आपने उसमें से आपको कितना आया है ना। चीज़ें आना समझना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको अप्लाई करना उतना ही मुश्किल होता है। एक्सरसाइज आपको एनसीईआरटी में इसलिए दी गई ताकि आप चीज़ों को समझें और उसको उधर पे अप्लाई कर सकें, मतलब कि कैसे आप अपने जो अपने कंसेप्ट है उसका आप यूज़ कर पा रहे हो। एक्सरसाइज को अपन देखते हैं, 3.1 एक्सरसाइज को देखते हैं अपन, और उसमें समझेंगे क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपने बेसिक पढ़ा है उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक है, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले ऐसे कुछ फिगर दिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे कुछ फिगर दिए है आपको और पूछा गया सिंपल कर्व कौन सा है, सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है, और बाकी सब चीज़ें देखें। तो एक एक करके अपन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का मतलब क्या है, जहाँ पे टकराव ना हो, जहाँ पे कोई लाइन टकराए ना। तो पहले वाले फिगर में टकरा रही है क्या? नहीं टकरा रही है, कहीं पे भी नहीं टकरा रही है कोई लाइन। तो इधर बोलेंगे हाँ। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, सिंपल कर्व। फर्स्ट वाला क्या हो गया, मेरा सिंपल कर्व। दूसरा वाला भी सिंपल कर्व है, हाँ दूसरा वाला भी मेरा सिंपल कर्व है। तीसरा वाला सिंपल कर्व है क्या? नहीं, तीसरा वाला सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि एक बार पहले बनाया और फिर एक बार दूसरी बार बनाया उस पर, है ना। सिंपल कर्व नहीं है, तो ठीक है तीसरा वाला, तीसरा नहीं है। चौथा भी नहीं है ना, चौथा भी नहीं है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है इधर पे इधर पे इधर पे इधर पे इधर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पांचवा सिंपल कर्व है, हाँ सिंपल कर्व है, ठीक है पांचवा सिंपल कर्व है। सिक्स्थ भी सिंपल कर्व है, हाँ सिक्स्थ भी सिंपल कर्व है। सेवंथ सिंपल कर्व है, हाँ सेवंथ भी सिंपल कर्व है। क्या 8 वाला सिंपल कर्व है? नहीं, है ना। 8 वाला सिंपल कर्व नहीं हो सकता क्योंकि 2 लाइन बनी है और इधर पे क्या है, अलग से एक लाइन बनाई गई है ना। अब अगर आप एक ही कर्व को बनाते हो, कहीं पे वो टकराए ना, तो उसको बोला जाता है सिंपल कर्व, ठीक है। इधर पे हो गया सिंपल कर्व। अब सिंपल क्लोज कर्व। तो क्लोज कर्व पूछा जाता तो जो बंद है उसको अपन बता देते, लेकिन जो सिंपल है और क्लोज भी है, दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सिंपल में ही देखेंगे अपन कौन कौन से क्लोज है। तो सिंपल अपने पास कौन से 1 2 5 6 7 है। इधर पे 1 2 5 6 और 7, इसमें देखिए कौन कौन से क्लोज दिख रहे हैं। तो 5 6 7 तो क्लोज है मेरे, तो 5 6 7 तो आंखें बंद करके बोल दीजिए 6 क्लोज है। इसके बाद देखिए 1 और 2, तो 1 और 2 दोनों ही मेरे क्या हो गए, 1 और 2 दोनों ही मेरे क्या है, क्लोज कर्व है। वो दोनों ही मेरे क्या है, क्लोज कर्व है। उसके बाद है अपना पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन आपको कौन कौन सा दिख रहा है, 1 और 2। पॉलीगॉन आपके पास कौन कौन से हो गए, 1 और 2। पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या है, लाइन सेगमेंट से बनी हो और क्या हो, क्लोज्ड हो। तो 1 और 2 लाइन सेगमेंट से बना, बाकी सब कोई से भी फिगर लाइन सेगमेंट का सिर्फ लाइन सेगमेंट से नहीं बने, है ना। तो 1 और 2 मेरे पास हो गए पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से होंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होता है, सब एंगल क्या होने चाहिए, 180 से कम होने चाहिए। तो पहले वाली फिगर में देखेंगे ये वाला जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 180 से ज्यादा है, तो अपना कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है। लेकिन दूसरा वाला जो फिगर आपको दिख रहा है वो क्या है, सब एंगल क्या है, 180 से कम है, सब एंगल क्या है, 180 से कम है, तो वो क्या हो गया, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो सेकंड वाला फिगर मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉनकेव पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, अब पॉलीगॉन ही अपने पास 2 हैं, तो 2 में से सेकंड क्या हो गया, कॉन्वेक्स। तो पहला वाला अपने आप ही क्या हो जाएगा, कॉनकेव, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। हाउ मेनी डायगोनल डज ईच हैव। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया, कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। कॉन्वेक्स का मतलब सब एंगल क्या होना चाहिए, 180 से कम होनी चाहिए, है ना, इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने डायगोनल, यहाँ पे आपको कितने डायगोनल दिख रहे हैं। तो एक तो मेरे को दिख रहा है, जैसे पहले सबसे पहले नाम दीजिए, तो नाम दिया वर्टेक्स का ABCD, है ना। सबसे पहले अपन ने नाम दे दिया। अब उसके बाद क्या, एक तो मैं BD को ज्वाइन करूँ और उसके बाद एक तो मैं AC को ज्वाइन करूँ। तो मेरे पास कितने डायगोनल आ गए, 2। मेरे पास कितने डायगोनल आ गए, 2 आ गए। रेगुलर हेक्सागोन में देखिए, तो रेगुलर हेक्सागोन में देखिए कितने बनाएंगे, एक तो पहले सबसे पहले नाम दे दीजिए, मैं भी भूल जाता हूँ नाम देना, ABCDEF, है ना। तो सबसे पहले A को C से ज्वाइन करा, उसके बाद अपन ने A को D से ज्वाइन करा, उसके बाद अपन ने A को E से ज्वाइन करा, 3 हो गए मेरे पास। अब कौन से ज्वाइन कर सकता हूँ मैं, B को C से ज्वाइन कर सकता हूँ, है ना। अब मैं E को B से ज्वाइन कर सकता हूँ, है ना। और उसके बाद मैं किसको ज्वाइन कर सकता हूँ, E को C से ज्वाइन कर सकता हूँ, हाँ E को C से ज्वाइन कर सकता हूँ। उसके बाद F को D से ज्वाइन कर सकता हूँ, हाँ F को D से ज्वाइन कर सकता हूँ, है ना, ठीक है। अब आगे मेरे पास डायगोनल, अब आपको गिनने में प्रॉब्लम होगी, तो कौन सा अपने पास एक फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला है, n इंटू n माइनस 3/2। इसका यूज कब करेंगे, अभी करेंगे ना। कैसे करेंगे, 6 इंटू 6 माइनस 3/2, 6 इंटू 6 माइनस 3 3/2, 2 3 जा
तो 3 3 जा 9, कितने डायगोनल आ गए? 9 डायगोनल। कितने डायगोनल आ गए? 9 डायगोनल। सिमिलरली इसमें देखिए ट्रायंगल में आपको एक भी डायगोनल नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हर वर्टेक्स एक दूसरे के एडजेसेंट है। बी सी के पास है, ए बी सी के पास है और ए बी भी ए के पास है, तो हर वर्टेक्स एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने एक्सरसाइज मतलब पार्ट सेकंड में एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से आपको करवाया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को आप एक बार विजिट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहना चाहता है वो आपको ध्यान से मैं समझा दूँ। ऐसा देखिए, जैसे आपके पास 4 साइड का कोई फिगर है ना, ये अपने पास 4 साइड का फिगर हो गया, इसको नाम दे दिया अपन ने ए बी सी डी, है ना, नाम दे दिया ए बी सी डी। अब डायगोनल देखिए, जैसे मैंने डायगोनल को इसको डिवाइड करा है ना, डायगोनल को डिवाइड करा, एक डायगोनल को डिवाइड करा, तो इसमें देखिए अब 2 ट्रायंगल मिल रहा है आपको। कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं? 2 ट्रायंगल मिल रहा है आपको, है ना। सिमिलरली दूसरा फिगर देखिए, सबसे उसमें पेंटागन है, 1 2 3 4 5, तो उसमें पेंटागन है, तो उसमें आपको कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 3 ट्रायंगल, 1 2 एंड 3, 3 ट्रायंगल मिलेंगे। जैसे इसको नाम देते मैंने ए बी सी डी और ई, है ना। तो उसमें आपको 3 ट्रायंगल मिल रहे हैं। कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं? 3 ट्रायंगल मिल रहे हैं। तो इससे आपको कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है? 4 साइड है, 2 ट्रायंगल है ना। 4 साइड, 4 के मेरे को 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं और 5 के मेरे को 3 ट्रायंगल मिल रहे हैं, है ना। 5 के मेरे को 3 ट्रायंगल मिल रहे हैं। वैसे आप 6 फिगर बनाओगे तो 6 फिगर के आपको 4 ट्रायंगल मिलेंगे। 6 फिगर में आपको कितने मिलेंगे? 4 ट्रायंगल मिलेंगे। यानी कि 2 ट्रायंगल कम होते जा रहे हैं, 2 ट्रायंगल कम होते जा रहे हैं, है ना। तो बस तो इनका एंगल क्या हो जाएगा? एंगल नंबर ऑफ ट्रायंगल इंटू 180 डिग्री, ऐसे होता है। तो इसमें क्या ट्रायंगल मिला आपको? 4 - 2, है ना, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। ये आ गया इसका एंगल का सम की प्रॉपर्टी। इसकी क्या हो जाएगी? 5 - 3 इंटू 180 डिग्री, मतलब 5 - 3 क्या है? 2, सॉरी 5 के 3 मिले तो 5 - 2, है ना। जितनी साइड है, जो जनरल फॉर्मूला बनेगा ना वो क्या बनेगा? साइड में से सबसे पहले 2 को सेपरेट करो और 180 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये आगे मेरे जनरल फॉर्मूला, है ना। साइड में से 2 को सेपरेट करो, 180 को उससे मल्टीप्लाई कर दो। एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाया था, है ना। तो सिमिलरली 7 का निकालना है, तो 7 का एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी आएगी? एंगल सम प्रॉपर्टी वो कितनी आ जाएगी बेटा? 7 - 2 इंटू 180 डिग्री, है ना। सिमिलर ये होगा पहले का। दूसरा वाला 8, तो 8 साइड है, तो 8 में सबसे पहले 2 को सेपरेट करना, तो 8 - 2 इंटू 180 डिग्री। तीसरे वाले का 10 साइड है, तो 10 में से 2 को सेपरेट करना इंटू 180 डिग्री। n साइड है, अब n कुछ भी हो सकता है। 10 के बाद n क्या है? एक अननोन वेरिएबल है। वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में पढ़ा तो सेकंड चैप्टर में, है ना। तो वही सेकंड चैप्टर थर्ड में यूज हो रहा है। तो n एक अननोन क्वांटिटी है, 11 12 13 14 कितना भी हो सकता है। अपने पास फॉर्मूला क्या? अपना क्या कहता है? साइड, जो भी साइड है उसमें से आप 2 को सेपरेट करो। n साइड है तो n में से 2 को सेपरेट कर दो, तो n - 2 इंटू 180 डिग्री, है ना। तो ये आ जाएगी अपने पास इनकी एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, सिर्फ आपसे पूछा गया है कि पॉलीगॉन क्या होते हैं। जैसे वो आप पढ़ रहे हो, पॉलीगॉन पढ़े, फिर उसके अंदर कुछ अपन ने चीज़ें पढ़ी, बहुत सी चीज़ें सेम रहती हैं। जैसे 4 साइड है, अब 4 साइड को आप इक्वल कर देंगे, चारों एंगल को इक्वल कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? रेगुलर क्वाड्रिलेटर, है ना। तो उसी तरह से अगर पॉलीगॉन की सभी साइडें बराबर है, सब उसकी लेंथ क्या बराबर है, और उसके एंगल जो उसके एंगल बन रहे हैं, उन जितने भी एंगल बने उन सब का एंगल क्या बराबर हो, एंगल क्या हो? बराबर हो। जैसे सब 90 डिग्री बने तो 90 डिग्री के ही बने, सब चारों साइड क्या हो? बराबर हो, और चारों एंगल भी क्या हो? बराबर हो, तो उसी को बोले जाएंगे रेगुलर, उसी को बोले जाएंगे रेगुलर। तो रेगुलर जैसे आप स्कूल वगैरह रोज रेगुलर जाते हो, तो अब क्या हो जाएगा? रेगुलर स्टूडेंट हो जाओगे। तो 3 साइड वाले को क्या बोलते हैं? 3 साइड वाले को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। ये अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इसकी सब एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री हो गए। सब एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री हो गए। और सबकी साइड क्या होती है? बराबर होती है। सबकी साइड क्या होती है? बराबर। सब एंगल 60 डिग्री के होते हैं और सबकी साइड भी क्या होती है? बराबर होती है। अगर एक साइड 9 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी 9 होगी, दूसरी साइड भी 9 होगी, और सबके एंगल होंगे वो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री कहलाएंगे। 4 साइड वाले को, अब 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर, है ना। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ऐसा फिगर रहता है, 4 क्वाड्रिलेटर का है, लाइन सेगमेंट से बना, क्लोज्ड भी है, तो क्वाड्रिलेटर तो हो गया, है ना। सॉरी, पॉलीगॉन तो हो गया, पॉलीगॉन है तो वो क्वाड्रिलेटर भी है। अब क्वाड्रिलेटर है तो इसके सब एंगल क्या? 90 डिग्री के, सब एंगल क्या? 90 डिग्री के, और सबकी साइड क्या? बराबर है। मान लीजिए 10 है तो इसकी भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, 10 से और भी हर लाइन सेगमेंट उसकी 10-10 सेंटीमीटर कहलाएगी या 10-10 मीटर कहलाएगी। 6 साइड वाले को क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। क्या बोलते हैं? हेक्सागोन, है ना। 6 एंगल बराबर रहते हैं उसमें, और 6 साइड क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अपन को x की वैल्यू निकालनी है, पॉलीगॉन अपन को दिए है ना।
अब x की वैल्यू इधर पे साइड कितने अपने पास 4 साइड है, चार साइड वाले पॉलीगॉन का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, सबका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे जो अपन लिखेंगे पहले अपन इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, अपन ने इसको नाम दे दिया है ना। चारों की वैल्यू है ना, चारों की वैल्यू को जो सम होना चाहिए वो 180 सॉरी 360 के बराबर आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, इधर पे अपन लिखेंगे 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल टू कितना जाएगा 360 डिग्री, कितना जाएगा 360 डिग्री। तो 50 प्लस 130 कितना हो गया 180 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल टू 360 इक्वल टू 360। 180 प्लस 120 कितना हो जाएगा 300, कितना जाएगा 300 प्लस एक्स इक्वल टू 360। तो यहाँ से एक्स 300 प्लस एक्स, 300 में क्या है एक्स, क्या ऐड करूँ मैं ताकि मेरे को 360 मिल जाए। तो सिंपल सी बात है 60 आना चाहिए 60। अगर मैं एक्स की जगह 60 रख दूँ तो 360 बराबर आ जाएंगे। लेकिन लिखेंगे कैसे अपन इधर 360 माइनस 300, तो वो कितना जाएगा 60 डिग्री, कितना जाएगा 60 डिग्री। तो एक्स की जो वैल्यू है मेरी कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई, कितने आ गई 60 डिग्री आ गई। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब दूसरे क्वेश्चन में ट्रिक है कैसे, पहले आप सबके पहले वर्टेक्स से नाम दे दीजिए। तो ए बी सी डी है ना, यहाँ पे भी 4 साइड है, यहाँ पे भी 4 साइड है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री इधर पे बन रहा है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। क्यों, ऐसे देखिए इसको ऐसे इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए डी ए बी सी डी ई एफ दे दीजिए नाम, तो ई एफ है ना। देखिए कैसे, क्योंकि ना ई और एफ, ई एफ क्या है इज अ लाइन, ई एफ इज द लाइन, इज द लाइन, और लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से 90 इसको मिल चुका है, तो बाकी बचा 90 इसको मिलेगा, 90 इसको मिल जाएगा तो 90 इसको मिलेगा, इस टाइप से है ना। तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल क्या हो गया 90 डिग्री है ना। एक बार लिख भी लीजिए, ये एंगल ई सी बी प्लस एंगल बी सी डी है ना, ई सी बी है ना, सी पे एंगल बन रहा है इसलिए उसको मिडिल में रखा। सिमिलरली बी सी डी है ना, दोनों मिला के कितना बनाएगा 180 डिग्री। अगर ई सी बी कितना 90 डिग्री दिया तो एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना आएगा मेरा, तो एंगल बी सी डी मेरा हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, तो वो कितना आएगा 90 डिग्री, वो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। अब चारों का सम कितना होना चाहिए 360 के बराबर होना चाहिए, यानी कि कैसे लिखूँ मैं, एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना 360। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स प्लस 70 और 360 कितना हो जाएगा, 70 और 360 कितना हो जाएगा 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। 130 डिग्री और 90 डिग्री कितना हो गया, 130 डिग्री और 90 डिग्री कितना हो गया 220 डिग्री, तो एक्स प्लस 220 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो मेरा एक्स आएगा वो कितना आएगा 360 में से जब मैं 220 को माइनस कर दूंगा, 360 में से जब मैं 220 को माइनस कर दूंगा तो 360 में से 220 गए, कितने बच्चे 340 140 140, कितना आ गया 140 डिग्री, कितना आ गया 140 डिग्री है ना। एक बार रीचेक कर लीजिए 70 और 60 कितने हो गए 130 डिग्री हो गए, 130 प्लस 90, 130 प्लस 90 कितने हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 220 डिग्री। हाँ तो ठीक है, मेरा x इक्वल टू 140 डिग्री आ गया। इसके बाद थर्ड दिखते हैं, सी वाला देखिए। तो सी वाले में आपको साइड कितनी दिख रही है, देखिए गिनिए ए बी सी डी और ई नाम दे दीजिए है ना। तो एक ए बी बी सी डी ए ई और ई डी 5 साइड दिख रही है। 5 साइड वाले पॉलीगॉन में कितने एंगल बनते हैं 540 डिग्री, कितने का बनता है 540 डिग्री का है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी अपन ने देख चुके हैं। अब देखिए इधर पे यहाँ पे आपको 120 और 110 गिवन नहीं थे, लेकिन आपको पता है कि एक लाइन सेगमेंट है, एक क्या एक लाइन सेगमेंट है। तो अगर 70 डिग्री इधर पे है तो 110 डिग्री इधर पे ही होगा। सिमिलरली 60 डिग्री अगर इधर पे तो 120 डिग्री यहाँ पे होगा, तो है ना इस टाइप से होगा। अब आप पूरे एंगल का जो सम आएगा वो 540 के बराबर आएगा। तो लिख दीजिए इधर पे, तो 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 540, कितना आ जाएगा 540 है ना। लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट यूज हुआ है, तो नंबर को नंबर के साथ ऐड करिए और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। एक दो वेरिएबल अपने पास, तो 2x प्लस 110 और 120, 110 और 120 कितने हो जाएंगे 230, कितने हो जाएंगे 230 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ गया 2x प्लस 260 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 540 माइनस 260, 540 माइनस 260, 540 में से 260 के तो कितने बचे 40 डिग्री, तो 300 बनाएंगे 300 और कितना 300 240 280, कितना आ जाएगा 280। तो मेरे 2x बराबर है 280, 2x बराबर है 280, तो एक x कितना होगा 140 डिग्री, एक x कितना होगा 140 डिग्री का। यहाँ पे भी 140 और यहाँ पे भी 140। सिमिलरली डी वाला कंसेप्ट, डी वाला बहुत ज़्यादा सिंपल है, रेगुलर है। रेगुलर क्या दिख रहा है आपको, पेंटागन ए बी सी डी वाला। देखिए ए बी सी डी और ई 5 साइड है,
पांचों के नाम दे दिए, पेंटागन है, सब साइड क्या होनी चाहिए, सब एंगल क्या होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे क्या जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे x तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x। x के कितने x मिल गए अपन को, 5x मिल गए। पांचों x किसके बराबर है, 540 के बराबर, 540 के बराबर। तो यहाँ से कितना जाएगा 5x इक्वल टू 540। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 540/5, 540/5 क्या आ जाएगा, 5 1 जा 1 और 0 और 8, 5 8 जा 40, तो कितना आ गया 108, 108। 108 डिग्री का एक एंगल बनेगा जिसमें रेगुलर पेंटागन में। क्वेश्चन 7 दिखने में टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। क्या है, लाइन सेगमेंट देखिए, आप लाइन सेगमेंट को देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप वर्टेक्स के नाम दे दीजिए, ए यहाँ पे बी दे दिया और यहाँ पे सी दे दिया। तो ए बी सी को देखिए ध्यान से, ए बी सी मेरा क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है। और ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, सबको मिला के 180 आना चाहिए, जिसके पास आपको पता है कि एक की वैल्यू 90 और एक की वैल्यू 30 है, एक की वैल्यू 90 और एक की वैल्यू 30 है। तो कितना आ जाएगा मेरा, एक हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एक हो जाएगा 30 डिग्री प्लस इसको मैं कुछ भी मान लूँ, जैसे मान लीजिए आप इसको नाम दीजिए बी सी ए, क्या बन जाएगा बी सी ए इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहे तो इसका नाम भी दे सकते हैं, 90 वाले का क्या नाम हो जाएगा बी ए सी, क्योंकि ए पे बन रहा है तो ए बीच में आएगा, है ना, इसका नाम हो जाएगा बी ए सी, क्या हो जाएगा बी ए सी प्लस एंगल इसका सी वाले का, बी वाले का क्या नाम हो जाएगा ए बी सी, क्या हो जाएगा ए बी सी प्लस बी सी ए इक्वल टू कितना 180 डिग्री। यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल बी सी ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी सी ए मेरा कितना निकला, बी सी ए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 120 आएगा, 120 उधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो 180 माइनस 120, तो यहाँ से कितना आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। तो एंगल बी सी ए मेरा कितना हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया मेरा 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे आ गया 60 डिग्री, है ना। अब देखिए ध्यान से, ए सी पूरी क्या है मेरी, एक लाइन है, एक क्या मेरी लाइन है, जिसमें से एक लाइन होती है 180 डिग्री, कितनी होती है, एक वन लाइन होती है, वन लाइन का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। आप ऐसे मत समझिए, 180 कोई आइटम मान लीजिए, 180 कोई आपके पास क्या आइटम्स है, उसमें से 60 आइटम आपने इधर पे दे दिए, तो बच्चे कितने 120 आइटम, तो 120 इधर पे आएंगे आपके, है ना, 120 इधर पे आएंगे। लेकिन लिखेंगे कैसे अपन, ए सी बी, क्या लिखेंगे अपन, ए सी बी प्लस एंगल कौन सा बचा बी सी, इधर पे डी वगैरह है तो इसके इधर पे एक स्पेसिफिक नाम दिया वाई, तो वाई की वैल्यू दोनों मिला के 180 होना चाहिए। ए सी बी की वैल्यू क्या है मेरी, ए सी बी की वैल्यू 60 डिग्री है, तो 60 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 60, कितना आ जाएगा 120, कितना आ गया 120, है ना, कितना आ गया 120, है ना। सिमिलरली एक्स देखिए, एक्स वाला कैसे निकलेगा, 90 प्लस एक्स प्लस 180 होना चाहिए, तो एक्स कितना आ जाएगा मेरा 90 डिग्री, एक्स कितना आ जाएगा मेरा 90 डिग्री। और देखिए जेड, तो z प्लस 30 डिग्री मिला के कितना आना चाहिए, पूरा 180 डिग्री आना चाहिए। तो z कितना हो गया 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, तो यहाँ से z क्या आ जाएगा मेरा 180 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, है ना 150। इस क्वेश्चन में आपको एक हिंट दी है, वो आपको समझिए, 91 150 और 120 इन तीनों का सम करिए, तो इन तीनों का जो सम आएगा मेरा वो कितने बराबर आएगा 360 के बराबर, इन तीनों का जो सम आएगा मेरा वो आएगा 360 के बराबर। एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का हमेशा जो सम आता है वो कितना आता है 360, हमेशा 360 आता है। और यहाँ पे अपन ने देखिए उसको प्रूव भी कर लिया, है ना, यहाँ पे अपन ने उसको प्रूव भी कर लिया। तो तीनों एंगल क्या थे मेरे बाहर थे, एक्सटीरियर थे, इसलिए इन तीनों का सम कितना है 360 डिग्री आया। सिमिलरली इस फिगर में देखिए, इस फिगर में भी एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऑल आर एक्सटीरियर एंगल, सबके सब क्या है मेरे एक्सटीरियर एंगल है, तो इन सब का सम क्या आएगा मेरे पास 360 डिग्री, कितना आएगा 360 डिग्री, कितना आएगा 360 डिग्री। यहाँ पे मैंने प्रूफ इसलिए करवाया ताकि आपको फील आए, है ना, फील आए। तो ठीक है, अपन ने इस एक्सरसाइज में अपन ने 3.1 कंप्लीट कर ली। अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके आगे की अपन देखेंगे, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।